सो हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा सीयूटी एग्जाम का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने बहुत ही ज्यादा अपने अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। और आज मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक ऐसी स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने मतलब जब मैंने उनका स्कोर देखा ना, ऑनेस्टली कह रहा हूं, जब मैंने उनका स्कोर देखा मैं देख रहा कि यार मतलब कमाल, मतलब खुशी होगी। यहाँ पे ना मैंने बोर्ड पे कुछ लिख रखा 99। इस बच्चे का जो मार्क्स आया ना, वैसे तो बच्चा अपना खुद ही बताएगा पूरी जर्नी, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एक समरी ये दे देता हूँ कि जब मैं इस बच्चे का रिजल्ट देख रहा तो मुझे टॉप 3 के अंदर 99 प्लस, 99 प्लस और 99 प्लस, मतलब कि इतना बढ़िया परसेंटाइल स्कोर ये बच्ची लेके आई है। तो इस बच्ची का नाम है लक्ष्मी। जी हाँ, देखो नाम में ही लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी, कैसे हो आप बच्चे? बहुत अच्छे सर। तो चलिए, सबसे पहले ना मैं एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करूंगा जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है और जी काफी सर। डर भी लगता है थोड़ा, है ना। मुझे ये बताइए, जब आप बच्चे आज अपना रिजल्ट चेक कर रहे थे तो उससे पहले आपके माइंड में क्या चल रहा था? बहुत सारे ज्यादा डाउट्स, कैसा आएगा, कितने नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स कटेंगे या बढ़ेंगे। हाँ जी। कितनी सारी चीजें एक साथ हो रही थी दिमाग में। बट चलिए जब ये। रिजल्ट जी। रिजल्ट आया तब हाँ सेटिस्फिक्शन हुआ कि हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, आया। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आपने अपना रिजल्ट देखा तो पहले ये बताइए कि हर एक बच्चा ना एक्सपेक्ट करता है कि यार मेरा ऐसा रिजल्ट है, वैसे तो हर कोई अपना 100% का ही एक्सपेक्ट करता है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या अब पूरी हो पाई अपने इस रिजल्ट को देखकर? एक्सपेक्टेशन तो थोड़ी सी इससे ज्यादा थी, बट पॉलिटी में नॉर्मलाइजेशन में काफी ज्यादा मार्क्स कट गए। बस 900 प्लस था मेरा पहले से ओ, ही। ओ, ग्रेट ग्रेट। जी अच्छा, सर। जब आप अपना रिजल्ट देखा तो अपने जैसे होता है ना, हम अपने पेरेंट्स का रिएक्शन देखते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आपकी बात हुई आपके पेरेंट्स से? उनको हाँ, बताया? मेरी मम्मी से हुई, पापा तो ऑफिस में है। अच्छा मम्मी कहा हाँ ठीक है, बढ़िया है, चलो। अच्छा अच्छा। तो अभी ओवरऑल आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हो? क्योंकि हाँ। देखो ये कंपटीशन वाला एग्जाम है, आप भी जानते हो, जी लिमिटेड सीट है बिल्कुल। और बहुत सारे बच्चे अपना एग्जाम देते हैं, है ना। हम्म। बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतने अच्छे तरीके से अपनी जर्नी करी, अपना बोर्ड एग्जाम दिया और अपना सीयूटी एग्जाम दिया और इतना अच्छा आपने स्कोर लेके आए जहाँ पे 3 सब्जेक्टों में आप 99 प्लस परसेंटाइल लेके आ रहे हो। और बाकी आपके और भी सब्जेक्ट है उसमें भी आपने कोई कम तीर नहीं मारे, बहुत अच्छे तीर मारे। तो अब जल्दी से फटाफट बच्चे हम शुरुआत करते हैं अपने स्कोर के साथ। तो आपने कितने सब्जेक्ट सीयूटी एग्जाम के अंदर फिलअप करे थे सबसे पहले? एक लैंग्वेज और 4 डोमेन। 4 डोमेन, ठीक है। सबसे पहले बच्चे लैंग्वेज के साथ शुरुआत करते हैं, तो लैंग्वेज आपकी कौन सी थी? हिंदी। हिंदी। राजेंद्र सर ने पढ़ाई थी पूरी बिल्कुल, अच्छी। बहुत बड़े राजेंद्र सर की तो कहने ही क्या। तो कितना आपका स्कोर आया हिंदी के अंदर? हिंदी के अंदर मेरा 212। 200। और परसेंटाइल कितना बना उसका? परसेंटाइल सर अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। नहीं, मैंने आपका रिजल्ट इसलिए ले रखा है क्योंकि हो जाता है ना बच्चे को। तो हाँ। भाई मैं आपको बताता हूँ, लक्ष्मी का जो रिजल्ट है, जो परसेंटाइल वाला हिंदी में, वो 99.6 बना है। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट बच्चे? दूसरा जो जियोग्राफी है उसमें 243 है, 99 ज्योग्राफी। परसेंटाइल। एस आर के सर। एस आर के सर। कौन है एस आर के सर? आप ही हैं सर। क्या बात कर रहे हैं, मेरा नाम तो शाहरुख है बट। तो भी सर आपका जो निक नेम है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे। तो ज्योग्राफी में कितना आपने लाया फिर? नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, इसको रोकिएगा। इसे हम लास्ट में बात करेंगे क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये आपका थोड़ा अलग ही था। इसको लास्ट में बताना, उसके बाद आप हिस्ट्री बताइएगा। हिस्ट्री में सर 212 थी, मुझे भी याद नहीं है हम्म। एग्जैक्ट। 208 नंबर आपके हिस्ट्री में है। तो बच्चों मैं ही बताया था आपको 97। क्योंकि मेरे को रिजल्ट है, उनके यहाँ रिजल्ट शो नहीं हो रहा तो मैं देख के बता सकता हूँ। और तो 97 हिस्ट्री के परसेंटाइल अंदर, थी। हाँ हिस्ट्री के अंदर बच्चे के 208 नंबर, यानी परसेंटाइल जो बना वो नॉर्मलाइजेशन हो गया 97.4 बना है। कमाल है हाँ, यार। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, बहुत बच्चों का आर्ट्स वाला बच्चा उसका पॉलिटिकल फेवरेट ना हो, ऐसा हो सकता है लक्ष्मी? ये मेरे 12th में सब्जेक्ट नहीं था, तभी मुझे अच्छा, टाइम कम मिला। तब भी कमाल है बच्चे। तो कितना कितना लिया, कितना स्कोर आया इसके? 199। 100, मतलब 200 ऑलमोस्ट ही मान सकते हैं राउंड फिगर में। तो इसके अंदर हाँ। परसेंटाइल जो बना है 94 बना है बच्चे का। हाँ। और एक सब्जेक्ट है जो बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं पढ़ा ही नहीं, हम्म। सोशलॉजी।
सोशियोलॉजी बहुत ज्यादा, मतलब आप कहाँ ही से की पढ़ी? वजह से इतने आए। सोशियोलॉजी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है वैसे, हाँ, लेकिन बोरिंग है ना। बट हाँ। अगर ये इतना बोरिंग सब्जेक्ट है तो बच्चे आपका स्कोर पता है कितना है? 226, तो यानी कि परसेंटाइल 99.57। ये कमाल कैसे कर दिया फिर? आप ही की वजह से सर, आपके सारे इतने लेंथी लेक्चर। सब्जेक्ट के अंदर। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। और अब जो हमारा फाइनल जो मैंने आपको रोक दिया था, वो है हमारा ज्योग्राफी का। तो यार बच्चों, ज्योग्राफी की बता देता हूँ बच्चे। आपको स्कोर पता तो आप बता दीजिएगा अपना। 243। 243, यानी कि 250 नंबर का पेपर, इस बच्चे ने 243 नंबर लाए हैं। और एक क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो कितनी थी? 5 मार्क्स। तो अगर 5 मार्क्स। कायदे से देखा जाए तो 49 क्वेश्चन के आसपास ठीक होते हैं, एक नंबर वो माइनस का कट जाता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो इनका जो परसेंटाइल स्कोर बनता है वो 99.78 बनता है। यानी कि अगर कह सकते हैं कि इतने टफ जो एग्जाम है जहाँ कॉम्पिटिशन हाई है, तो इस बच्चे के ये स्कोर है। देखो, मैंने एक सब्जेक्ट के नहीं, इसलिए सारे सब्जेक्ट के बारे में बताया। तो लक्ष्मी, आपको एक और बार फिर से हम सभी की तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चे, आपकी इस जर्नी के अंदर अड्डा 247 और उनके टीचर्स का आपके लिए क्या रोल रहा? मेरी इस जर्नी में अड्डा 247 का बहुत बहुत ज्यादा रोल रहा है। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जब सीयूटी का जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तभी मेरे आरबीएसई बोर्ड से हूँ तो मेरे एग्जाम चल रहे थे। ओके। तभी मुझे इतनी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, बस यही था कि हाँ देना है सीयूटी का एग्जाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब तो एग्जाम जी जी। जब आ, एग्जाम हाँ जी, हाँ जी जी, सर। बताइए बताइए। जब एग्जाम खत्म हुआ तब मैंने ऐसे ही यूं ही यूट्यूब पर स्क्रॉल किया और भी पूछताछ की कि कौन सा बेस्ट है। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि हमें कोचिंग में जाने की जरूरत ही नहीं है, जब अड्डा 247 इतनी ऑनलाइन इतनी अच्छी दे रहा है आपको। तो अफोर्डेबल प्राइस में हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, इतनी हाई प्राइस भी नहीं है। और और बच्चों, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जो लक्ष्मी है ना, वो हमारे पेड बैच से नहीं है, वो जबकि वाईटी से पढ़ी, अब देख लो। हालांकि लक्ष्मी, आपने हमारा कुछ पेड ज्वाइन किया था, वो आप खुद ही बता दो बच्चों का। हाँ, मैंने मॉक टेस्ट ज्वाइन किए थे, 13 मॉक टेस्ट ज्वाइन किए थे इसी अड्डा 247 के। अफोर्डेबल। हाँ बहुत अफोर्डेबल, 500 में आपको इतना मिल रहा है तो मस्ट कमाल है। अफोर्डेबल फुल भी। तो बच्चों, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अड्डा 247 पे सिर्फ आपको पेड बैचेस ही नहीं, बल्कि हम वाईटी के ऊपर ही उतनी लगन से ही पढ़ाते हैं। क्या बच्चे, जो मैं आपको ज्योग्राफी सोशियोलॉजी पढ़ाता था, तो वो क्या कम पढ़ा रहा था सीयूटी के नहीं, ऊपर? बहुत बेसिक क्लास बहुत थी। ज्यादा, बहुत डीपली भी, बहुत इंटर एकदम मजा आ रहा था पढ़ने में। ऐसे बोरिंग क्लास सोशियोलॉजी की तो स्पेशली सारे हम अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो भी बोरिंग टाइप की होती है। जी जी। लेकिन वाईटी से बहुत अच्छी, आपकी वजह से तो सोशियोलॉजी में बिना मेरी तो ये सब्जेक्ट भी नहीं थी 12th में। अच्छा, और बच्चे, एक निचोड़ सीरीज भी हुई थी, आपको पता होगा, याद होगा निचोड़ हाँ, सीरीज के बारे में। निचोड़ मैराथन वो सारी मैंने अटेंड की थी क्या बात है, बहुत। एग्जाम से पहले। और देख लो, क्वेश्चंस सोशियोलॉजी के अंदर मैं बहुत ही कम रिपीटेड भी लाता था, आपको पता होगा, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने देखे, है ना, बहुत टाइप हाँ। के हर बार। तो ये सारी चीजें थी बच्चे। हम्म। अच्छा, तो बच्चे फिर आपको फिर हमारे साथ जुड़ के कैसा लगा? मतलब पूरी जर्नी में मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने सब कुछ बता दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये बच्चे जो भी देख रहे होंगे, उनको भी काफी अच्छा लगा होगा। तो एंड ऑफ द टाइम अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप किसी नए स्टूडेंट्स, अगर कोई ये बच्चा वीडियो देख रहा है, हर किसी के अंदर एक वो होती है, एक मोटिवेशन होता है ना, एक फोकस होता है, और वो कुछ जी। अचीव करना चाहता है ना, हर बच्चा कुछ अचीव करना चाहता है। हो सकता है कि बच्चा अपने सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। तो अगर आप अपनी सिंपल वर्ड में अपनी जर्नी के बेसिस पे अगर उसको सजेस्ट करना चाहो कि बच्चे ऐसे आपको करो, मैंने ऐसे अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर दो, वही उसके लिए एक रियल मोटिवेशन हो जाएगा। मेरे लिए तो नए बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपको सीयूटी का, अगर आपको ड्रीम कॉलेज चाहिए, डीयू या और भी यूनिवर्सिटी, तो आपको अड्डा 247 से ज्यादा अच्छी और कोई कोचिंग या मुझे नहीं लगता मिलेगी। हम्म। इतने कम टाइम में, इतने अफोर्डेबल प्राइस में और कोई कोचिंग आपको नहीं देगा। इतनी अच्छी तैयारी, इतनी अच्छी प्रिपरेशन कोई नहीं करवाता प्रेजेंट टाइम में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। और मेरी आप, एक्सपीरियंस। जो आपने अपनी स्टडी का टाइम टेबल रूटीन कर रखा था, अगर आप उसे 1 मिनट में अगर आपको दूं, जो जस्ट अ मिनट सेशन होता है,
तो आप 1 मिनट के अंदर अपने स्टडी टाइम टेबल को वगैरह एक शॉर्ट तरीके से, ताकि बच्चे को वो समझ आ जाए कि अच्छा लक्ष्मी ने इस तरीके से अपना फॉलो किया था, क्या वो नोट्स बनाती थी, वीडियो देखती थी, कैसे वो मैनेज करती थी। अगर कुछ टाइम के अंदर आप इसे एक्सप्लेन करना चाहो बच्चों के लिए, क्योंकि आप में टैलेंट की कोई कमी नहीं है लक्ष्मी। जी जी बिल्कुल। तो मेरा स्टडी टाइम टेबल तो मैं सुबह 5 या 6 बजे उठ जाती थी। और सुबह उठते ही सबसे पहले तो 2 घंटा मैं लैंग्वेज को देती थी, हिंदी को। राजेंद्र सर के वीडियो और उसके कॉपी में एक शॉर्ट्स नोट्स बना लिए, जो सर कहते थे बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाद में मैं 2 घंटा सोशियोलॉजी को ज्यादा, और 2 घंटा राजनीति, 1 घंटा जियोग्राफी और 1 घंटा हिस्ट्री। इस तरीके से मेरा पूरा रूटीन चलता था। जैसे 12th में प्रैक्टिस की, वैसे अगर आप 12th के बाद 2 महीने अच्छे से पढ़ लें सीयूटी, तो कोई बड़ा इतना होगा नहीं कि कोई क्लियर नहीं कर सकता, बहुत ही ज्यादा। अगर आप अड्डा 247 के साथ अच्छे तरीके से उनकी सारे वीडियोस देख रहे हैं और पेड ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा बैच। मैंने नहीं लिया, मैं चूक गई। लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो आप प्लीज लीजिए, इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है, जैसे कह सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन मिल जाएगी। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि देखो सीयूटी को इतना टफ एग्जाम नहीं है, 2 महीने में भी हो सकता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अपनी 12th जो उनका नींव होता है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करते, और उन्हीं बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सीयूटी एग्जाम के अंदर। जैसे हाँ। आपने अपना बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से कवर किया, तो उसका हाँ, मेरे बेनिफिट क्या बोर्ड आपको में भी सीयूटी में मिला। 97.60 बने थे। मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही थी मैं अपनी। क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अगर लक्ष्मी आपको कभी हमसे एक ऐसा पॉडकास्ट करने का मौका मिले, क्या आप हमारे साथ जुड़ना ज्यादा पसंद करोगे? एक बिल्कुल रियल बिल्कुल में सर, ये अपनी एक तो मेरे डिटेल लिए। जर्नी आपके साथ शेयर करें अपनी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा मौका किन्हीं किन्हीं को मिलता है। बिल्कुल। तो जी। बच्चों देख लो, ये थे आज के हमारे जो टॉपर है लक्ष्मी, और इनका स्कोर मैंने आपके साथ शेयर किया। सीयूटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और वहां पे 99+ परसेंटाइल को लेके आना अपने आप में कमाल की बात है। तो फिर बच्चे आपका लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप टारगेट आप किसे कर रहे हो आगे का, आपने क्या सोचा है ग्रेजुएशन में आप कैसे कवर करोगे सारी चीजें? और कॉलेज की बात करें सर आप, कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस तो मिरांडा ही है। कमाल, बहुत गुड, और गर्ल्स साथ, फेवरेट। बस अब साथ में वो यूपीएससी की तैयारी, बस वही क्या लास्ट। बात है, यूपीएससी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चे आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए हमारी साइड से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज आप यहाँ सफल हो और जिंदगी के हर मोड़ पे आप सफल हो। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अड्डा 247 से सीयूटी तक सीमित है। हम आपके सारे जितने भी टीचर्स हैं बच्चे, आपके साथ फ्यूचर तक जो भी आपका रहता है, आपकी पूरी एजुकेशन की जर्नी में हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए। और लास्ट में एक लाइन के साथ आप भी खत्म कीजिएगा। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी, सारी सीयूटी 247 के सारे मेंबर्स को बहुत 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 ज्यादा थैंक यू कहना चाहूंगी। मेरे सारे स्कोर का डेडिकेशन उन्हीं को जाता है। पर आप एसआर के सर के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, इतने लंबा सेशन चला एसआर हुआ के सर तो हमारे फेवरेट सर हैं, उन्होंने दो दो सब्जेक्ट्स पढ़ाई है, तो वो हमारे लिए और भी ज्यादा स्पेशल सर है। है। अब की उनको यार होम साइंस भी पढ़ा रहा हूँ वैसे मैं बच्चों के लिए। थैंक यू सर। चलो चलो, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपर लक्ष्मी, और आगे ऐसी आपको और स्टूडेंट्स की मैं जर्नी लेके आऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने अपना रिजल्ट लेके आया और किस तरीके से वो अपनी कामयाबी हासिल कर सके। ऑल द वेरी बेस्ट लक्ष्मी, आज के सेशन आपका बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, और फ्यूचर के लिए सारी चीजों के लिए आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।